नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समर्थ जो आपकी कार्य पुस्तिका है, कक्षा 5 और 6 के स्तर की समर्थ कार्य पुस्तिका, गणित की कार्य पुस्तिका। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि समर्थ के बारे में बताइए, समर्थ के बारे में बताइए। तो मैं आज आपको समर्थ पहले ले लेता हूँ। उससे पहले साथी चल रही थी, एक बार समर्थ ले लेते हैं, उसके बाद सीख के बारे में आपको बता देंगे। तो जिस बच्चे के पास ये पुस्तिका मिली है, जिस भी बच्चे को, तो वो अपनी पुस्तिका ये निकाल लीजिए। सभी ने शायद निकाल ली होगी। हमने शायद 1 और 2 पेज शायद इसके किए हुए थे पिछले वाली वीडियो में, और आगे वाला पेज हम देखते हैं, चलते हैं आगे वाले पेज की तरफ। तो इसको हम क्या करते हैं, लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं ताकि हमें सही दिखे। ये हमारा मेन पेज है। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब चलते हैं, पहला प्रश्न है, तीसरा पेज आपका। और पहला प्रश्न करना क्या है बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। यानी यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 9, 0, 7, 1। ठीक है, इसको इसमें हज़ार कितने, तो आपको गिनने हज़ार कितने। तो दो बच्चों, सबसे पहले होता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ, इनमें नज़दीक से बताता हूँ मैं, आराम से देख लीजिए। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इधर वाली जो संख्या, ये जो संख्याएं होती हैं, इसमें दाहिनी तरफ संख्या, ये दाहिनी तरफ की संख्या, इस साइड की संख्या होती है इकाई। उसके बाद वाली संख्या होती है दहाई। उसके बाद वाली संख्या होती है सैकड़ा। और उसके बाद वाली होती है हज़ार। अगर उसके आगे कोई संख्या तो 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इस तरह ये क्रम होता है। आप इस क्रम को याद कर लीजिए पक्का। सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरह से लगातार संख्याएं होती हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, चलिए वापस इसको छोटा कर लेते हैं अपने पेज को। इसमें आपको करना क्या है कि इसमें बताना आपको हज़ार कितने, कितने हज़ार हैं, विस्तारित रूप में लिखना है। कितने हज़ार इसमें बच्चों, इसमें है 9,000। कितने हज़ार है, 9,000। तो इसमें आप 9,000 लिख दिए। ठीक है, ये कॉलम थोड़ा सा छोटा है, तो आप इसमें 9,000 लिख दीजिए। लिख दिए 9,000। उसके बाद में सैकड़ा कितना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी जीरो, जीरो आ रहा है तो सैकड़ा इसमें हो जाएगा ज़ीरो। जीरो की जगह 3 जीरो की जरूरत नहीं है, आप 3 जीरो भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दहाई का कॉलम है। दहाई के कॉलम में क्या आएगा, इकाई और दहाई। दहाई यानी 7 है, 7 दहाई यानी 70। यानी जितनी भी दहाई होती है उसको आपको 10 से गुणा कर लिया करो। बड़ा ही आसान मैं बताता हूँ। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 को 10 से गुणा कर लो, 7 दहाई 70। दहाई में दो संख्याएं होती है, और 10 से गुणा कर लिया करो दहाई को। और फिर इकाई कितना है, 1, तो 1 इकाई यहाँ पे लिख दो। इस तरह आपको ये लिखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस तरह आपको अगला सवाल करना है। जैसे अगले सवाल में थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अगले सवाल में इन्होंने क्या किया, संख्या ऊपर वाली जो ये हज़ार यहाँ लिखा होता है, इसमें क्या कर दिया, सैकड़ा कर दिया। मैंने चेक किया था कई बच्चों का, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर वाले हज़ार की तरह इनको कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सैकड़ा लिखा हुआ है, तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है 3 नंबर पे, तो इसमें आ जाएगा जीरो सैकड़ा में। इकाई, दहाई, दहाई पे 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है, इसका मतलब दहाई, दहाई का मतलब 10। 10 को 8 से गुणा करना है हमें, दहाई का मतलब 10, और 10 को क्या करना है, 8 से गुणा करना है। 10 8 80, तो इसमें क्या आ जाएगा, 80। फिर इकाई, इकाई के पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 आ जाएगा। हज़ार, हज़ार पे देख तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पे आ रहा है 8, तो कितना हज़ार, 8,000। यहाँ पर आप 8,000 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह आपको ये सवाल करना है। अगला सवाल चलते हैं। दी गई संख्या को विस्तारित रूप को एक संख्या लिखनी। अभी तो हमने एक संख्या का विस्तारित रूप लिखा था, अब क्या कर दिया कि विस्तारित रूप को एक संख्या में आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि कितने हज़ार हैं, कितने सैकड़े हैं, कितने क्या है। सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन इकाई क्या है। इकाई का एक अक्षर है 9। ठीक है, इधर इकाई 0 है और इसमें भी इकाई 0 है। सब संख्याओं में इकाई देखनी है। तो इन जीरो में इस 9 को जोड़ेंगे, इस जीरो में जोड़ेंगे, इस जीरो में जोड़ेंगे, यानी 9 में कोई भी संख्या नहीं जुड़ रही, यानी जीरो जीरो जुड़ रहा है तो कुछ भी संख्या नहीं बनी, तो इकाई का आ जाएगा इसमें 9 ऊपर वाले कॉलम में। फिर है दहाई, दहाई इसमें नहीं है, तो इसमें 4 दहाई है, इधर दहाई कितना है, 0 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दहाई। ठीक है, उसके बाद में सैकड़ा, सैकड़ा कुछ नहीं है यानी 0 है इसमें। फिर हज़ार कितना है, 9 है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए।
तो ये हो गया 9040, ठीक है टोटल। इसी तरह आपको आगे वाले भी करने, यानी इकाई को इकाई से जोड़ना है, दहाई को दहाई से जोड़ना है, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ना है। हर में आपको इकाई दहाई सैकड़ा देखना है। जैसे इसमें आपको देखना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है और इसमें देखना है। सभी जो प्लस के निशान के बीच में जो भी संख्या है सभी में आपको इकाई को इकाई से जोड़ना है, दहाई को दहाई से जोड़ना है, सैकड़ा को सैकड़ा से, हज़ार को हज़ार से, 10,000 को 10,000 से जोड़ना है, ठीक है। तो आप कर पाएंगे आराम से। अब क्या हुआ, नीचे जो संख्या दी गई इनको विस्तारित रूप में लिखना है। 70,700 कितना लिखा हुआ है 7, 70,707 इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो 70,000 सबसे पहले तो 70,000 में 4 शून्य आ जाएंगे, 70,000, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या दे दिया, 1000, 70,000 दे दिया, यानी 10,000 में आएगा 70, ठीक है। तो 700 आ गया, प्लस क्या कर देंगे 7, क्या कर देंगे 7, ठीक है। तो 70,707 को इस तरह हम लिख पाएंगे। यानी एक चीज़ आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जहाँ पर 100 लिखा हुआ है, जहाँ पर 100 लिखा हुआ है वो संख्या 3 आएंगी आगे, उसके आगे 3 आएंगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 800, इसका मतलब 8, उसके बाद में 2 संख्याएं और आएंगी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, लास्ट की जो संख्याएं 2 होती है, इकाई और दहाई, वो हमेशा एक साथ पढ़ी जाती है। जैसे अपने पास ये 3 संख्याएं, एक ये है, एक ये है, एक है, इसके अंदर तीनों संख्याएं, ये अपनी इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। ये दोनों जो संख्याएं वो हमेशा एक साथ पढ़ी जाती है, एक साथ पढ़ी जाती है, ठीक है। तो इसको मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे ये एक है 898, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, तीसरी संख्या पे हमेशा 100 लगता है, ये बात आप ध्यान में रखना। तीसरी संख्या पे हमें 100 लगाना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा 800, इधर आ जाएगा 8, 8 ऊपर हो गया 100, 898, 98 बोलते हैं पर 9 और 8 को, 9 और 8 यानी एक साथ पड़ेगी ना दोनों, 9 8 98, तो 9 और 8 98 लिख देंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इकाई और दहाई दोनों एक साथ पढ़ी जाती है हमेशा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है, दी गई संख्याओं के स्थानीय मान को देखें और संख्या लिखिए। स्थानीय मान आपको लिखना है इसमें कि स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान तो उस संख्या का स्थान क्या है वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें, है का मतलब है बच्चों 1000, इसमें क्या है का मतलब 1000, से का मतलब सैकड़ा, ई का मतलब इकाई, दह का मतलब होता है 10,000, क्या होता है 10,000। अब इसमें सबसे पहले इस संख्या लिखना, सबसे पहले अपन को लिखना इकाई। इकाई कितनी है इसमें देखो 2, तो यहाँ पर लिख दो 2। इसके बाद में देखो दहाई, दहाई कितनी है 2 लिख दिया। दहाई, दहाई इसमें है ही नहीं, है नहीं तो अपन क्या करेंगे 0 लिख देंगे दहाई की जगह, ठीक है। फिर लिखेंगे सैकड़ा, सैकड़ा कितना है इसमें देखो 7, 7 लिख दो। फिर देखेंगे 1000 कितना है 2, 2 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 10,000 कितना है 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तभी आपकी संख्या सही हो पाएंगी। आपको कोई भी संख्या इसमें नहीं दी है उसकी जगह आपको 0 लिखना है और आपको करते जाना है। एक उदाहरण और बता देता हूँ इसमें, ये देख लीजिए। इसमें इकाई क्या दे, सबसे पहले अपन लिखेंगे इकाई, इकाई क्या है 7, 7 लिख दिया इकाई। इकाई की इधर आएगी दहाई, तो दहाई इसमें दे रखा है 0, ये 0 लिख दिया, ये रही दहाई। उसके बाद सैकड़ा दे रखा है 9, तो इसको आपको 9 लिख देना, तो ये हो जाएगा 907। इस तरह आपको करना है। अगले पेज पे चलते हैं। इसमें क्या करना है कि अंतर लिखना है। अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी इस संख्याओं में से इस संख्या को घटाना है और जो उत्तर आए उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। इस संख्या को इस संख्या में से घटाना है, उत्तर आए उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये करना है, यानी अंतर यानी घटाना है। घटाओगे कैसे आपको बता देता हूँ, इकाई से इकाई को घटाना है, दहाई से दहाई को घटाना है। आप इधर से संख्याएं ले सकते हैं, जैसे अपन नॉर्मल बाकी में करते हो उसी तरह आप घटा सकते हो। इसमें क्या करना है, इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखो, सवाल को थोड़ा सा पढ़ना है कि सैकड़ा और इकाई पर लिखे जाने वाली संख्या को आपस में बदल कर, सैकड़ा और इकाई पर लिखे जाने वाली संख्या को एक दूसरे को बदलना है। जैसे इसमें आप उदाहरण बताता हूँ, इसमें इकाई पर क्या है 2 और सैकड़ा पे क्या है 4, ठीक है। तो 4 तो आ जाएगा 2 की जगह और 2 चला जाएगा 4 की जगह, तो हम 2 को भेजते हैं 4 की जगह। इसमें कॉलम में लिखना है 4, 5 बीच का बीच में रहेगा, अब 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2 की जगह इसमें वापस लिखता हूँ मैं एक बार, ठीक है। अपन को 2 की जगह तो लिखना है 4, तो 2 की जगह लिख दिया 4, 5 बीच में रहेगा, अब 4 की जगह 2 लिखना है, यानी इस संख्या को इधर लेना है, 2 को इधर लेना है, 4 को इधर लेना। अब हमारे पास ये होगी 254।
अब क्या करना है, इस 252 452 में से इस 254 को घटाना है। क्या करना है, 254 को घटाना है। जो उत्तर है वो नीचे अंतर में लिखना है। कहाँ लिखना है, इस अंतर में लिखना है। इसी तरह इन चारों सवालों को आपको हल करना है, ठीक है। यानी इनकी सैकड़ा की और इकाई की, सैकड़ा की मतलब तीसरी संख्या, इकाई की मतलब पहली संख्या, आपस में बदलना है। यानी एक दूसरे, जैसे वापस बताता हूँ थोड़ा सा, इसमें 903 दिया हुआ है, तो 3 तो चला जाएगा 9 की जगह और 9 आ जाएगा 3 की जगह, तो यानी 3 तो इधर आ जाएगा, 0 और 9 आ जाएगा इधर। अब कितना हो गए, 309 हो गया। तो 903 में से 309 को घटाना है, जो उत्तर है वो यहाँ लिखना है। अगला सवाल चलते हैं। इस सवाल में दिया गया है कि 929, ठीक है, 900 यानी तीसरी संख्या 100 बोली जाती है ना, 900 लास्ट की संख्या एक साथ पढ़ी जाती है। 929 को क्या करना है, आपस में बदलना है। किसको किसको, सैकड़ा और इकाई को, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इस सैकड़ा को इसकी जगह चला जाएगा, इस 9 को इसकी जगह, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 यहाँ से आ जा रहा है और वापस यहाँ 9 आ रहा है, तो यानी वापस कौन सी संख्या ये कह रहा है, इसको अगर बदले हम तो क्या आएगा, वापस 929 आएगी, 929 भी आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ 9 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपको इस प्रश्न को पढ़ना है, 711 को लिखना है। दूसरे प्रश्न में 711 को लिखना है और इकाई और दहाई की संख्या को बदलना है। उसमें हमने क्या बदला था, सैकड़ा और इकाई को, इसमें क्या बदलना है, इकाई और दहाई की संख्या को बदलना है। और फिर आपको नई संख्या बनानी। थोड़ा सा आप पढ़ के आराम से करना, अपना दिमाग लगा के। सभी मेरे दिमाग से करोगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे, खुद का दिमाग लगाओ। इसमें क्या करना है, ये जो संख्याएं हैं उनमें 5 अंकों की एक संख्या बनानी है। अपने पास 5 अंक उसने दे दिए, ठीक है, इन्हीं अंकों से बनानी है। 4, 8, 9, 7 और 6। इनके अलावा कोई भी अक्षर अपनी तरफ से नहीं लिखना है। और इसमें होना क्या चाहिए, शर्त ये दे दी, इकाई के स्थान पर 9, यानी इकाई हम सबसे पहले लिखते हैं, इकाई के स्थान पर 9, और सैकड़ा के स्थान पर हो, इसमें दिख नहीं रहा, एक बार वापस कट करता हूँ मैं, सैकड़ा के स्थान पर क्या हो, 4 हो। सैकड़ा के स्थान पर क्या हो, 4 हो। इकाई के स्थान पर हमने 9 लिखेंगे, यहाँ पर दहाई आएगी, और सैकड़ा के स्थान पर हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर 1000 आएगा, और 1, 2, 3, 4 और 5वीं संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें 4 और 9 तो आ गए, इसमें से हमें 4 और 9 तो हमने ले लिए, बच्चे क्या, इसमें 8 बच गया, 7 बच गया और 6। इनको हम कहीं पर भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लो 6 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर क्या बचा, दूसरा एक, 8, 6 और 7 बच गया, 7 यहाँ पर लिख देंगे। तो कुछ भी लिख सकते हैं, 7 को आप इधर भी कर सकते हो। इस तरह आपको आराम से बड़े ही अच्छे तरीके से इसको करना, बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, शायद मैंने सोचा था 15 पेज आपको बता दूंगा, लेकिन सवाल थोड़े से ज़्यादा हार्ड से चल रहे हैं, इस वजह से। वैसे डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं आपको बड़ी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ये इसमें क्या करना है कि 7, 8, 0 और 3, ये 4 ही पॉइंट दे दिए। इनसे आपको 4 अंक की संख्याएं बनानी है, ठीक है। कोई भी 4, यानी पहले 7 लिख दो, फिर 8 लिख दो, फिर 0 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। इसमें 3 पहले ले लो, 0 बाद में ले लो, लेकिन संख्याएं कौन सी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। इन चारों कॉलमों में यही भरना है, ठीक है, भर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन चारों में से जो सबसे छोटी संख्या है उसको यहाँ लिखना है, और इन चारों में से जो सबसे बड़ी संख्या बनी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी, उसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसी तरह इसमें करना है। 5 अंक दे दिए इसमें। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि दाई के स्थान पर 1 हो, ये पक्का ध्यान में रखना है। यानी इन संख्याओं से आपको संख्याएं बनानी है और यहाँ लिखनी है, ठीक है। ये दाई है, यहाँ पर 1 आना चाहिए, सभी में, सभी में 1 आना चाहिए। बाकी आप इधर उधर कर सकते हो, यहाँ पर 2 लिख दो, इसमें यहाँ पर 2 लिख दो, इसमें यहाँ पर 2 लिख दो, इसमें यहाँ पर 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने शर्त ये दी कि दाई के स्थान पर 1 हो, यानी इकाई और दहाई के स्थान पर ये 1 का आना, ये सभी में दहाई के स्थान पर आ जाएगा। बची हुई संख्या को आप किधर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो संख्याएं बनती है उसमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखनी है, और सबसे छोटी किनको, इन चारों में से देख के लिखनी है आपको। इसमें तीसरा सवाल देखो कि इन अंकों से बनने वाली 5 अंक की संख्याएं बनाओ, ठीक है। ये अपने पास 5 अंक दे दिए, जिसमें इकाई के स्थान पर क्या हो, 9 हो। यानी इकाई का मतलब सबसे पहले वाले डब्बे में क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद 9 तो अपना खत्म हो गया, अपने पास बचे अब क्या, 4 अंक बन गए, 0, 2, 5 और 7। इनको आप इनमें कहीं पर भी लिख सकते हो। दूसरे में क्या करना है, दाई के स्थान पर 7 हो तो इस दूसरे कॉलम में 7 आ जाएगा, तो अपना 7 खत्म हो गया। अपने पास इसमें क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 2 और 0, उनको आप किधर भी लिख सकते हो। फिर है चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि इन चारों अंकों से 3 अंक की संख्या बनानी है, 4 अंक की संख्या बनानी है और 5 अंक की संख्या बनानी है, ठीक है।
3 अंक की संख्या यहाँ बना लो, कोई भी 3 अक्षर लेने, ठीक है। इसमें लिखो 3, कोई भी 3, इसमें कोई भी 3, वो कोई भी 3 इन चारों में से होना चाहिए, ठीक है ना। इन चारों, 4 दे रखें, 5 दे रखें, इन पांचों में से ही कोई भी 3 होने चाहिए, ठीक है। लिख दिया। उसके बाद क्या करना, आरोही क्रम लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या किस में आएगी, इसमें, इसमें और इस लाइन में आएगी, ठीक है। उसी तरह इसमें 4 अंकों की संख्या लिखनी है। कहाँ से लिखनी है, इन्हीं चारों में से लिखनी, पांचों में से कोई भी 4 यहाँ लिख दो, फिर यहाँ लिख दो, फिर यहाँ लिख दो। अब क्या हुआ, इनको देखो सभी को, इनमें से जो सबसे छोटी है उसको यहाँ लिखो, इनमें तीनों में जो सब उससे बड़ी है उसको यहाँ लिखो, इन तीनों में जो उससे बड़ी है उसको यहाँ लिखो, ठीक है। इसी तरह आपको तीसरा प्रश्न भी करना है। चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसमें आपको 5 ही पेज बताऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेज दें ताकि वो भी अपना काम टाइम से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।